दोस्तों, ये जो वीडियो तस्वीर आप देख रहे हैं, आवाड़ी नाले के पास में एक ट्रक एक एप पे ये पलटी हुआ है जिसमें से गाय नस्लों के जानवर बरामद हुए हैं और ड्राइवर की एक्सीडेंट, गाड़ी नीचे गिरने की वजह से ड्राइवर की मौत हो गई। सिविल हॉस्पिटल लाया गया। वैजापुर का रहने वाला, इसका नाम नहीं मालूम हो सका। कुछ जानवर आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन की जानिब से जब्त किए गए। सुबह जाहिर किया जा रहा है कि गौरक्षकों की जानिब से इसका पीछा किया होगा और तेज़ रफ्तारी की वजह से या किसी और वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ और ये गाड़ी नीचे गिरी। जानवरों को महफूज ऐसा पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन लिया गया और लाश को सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां मालेगांव के सोशल वर्करों ने इस बाबत उसका ताउन किया। गाड़ी चोरियों की वारदात मालेगांव शहर में बढ़ती जा रही है। इस पर कदगन लगने का काम नहीं हो रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से मेगा क्रैकडाउन ब्रिगेडिंग भी शुरू की जा रही है। कागजात चेक किए जा रहे हैं, मगर गाड़ी चोरियों की वारदात में कमी नहीं हो पा रही है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सारा हॉस्पिटल के सामने ब्रिज के नीचे निसार भाई होटल वाले, आगरा रोड पर मशहूर होटल वाले, निसार होटल वाले की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थे कि नामालूम चोरों ने इसे चोरी कर लिया। सीसीटीवी की वीडियोस आप देख रहे हैं, अगर पहचानते हो तो सिटी पुलिस स्टेशन से रब्ता करें। सर, तकरीबन 6:15 के वक्त फायर पे फ़ोन आया कि टेरा गांव के आगे ब्रिज के सामने एक ट्रक में आग लगी है। तो फ़ौरन पवार साहब ने हमसे कहा और एक गाड़ी लेके हमने मौके वारदात पर पहुंचे और जब वहां देखने में आया तो 12 चक्का ट्रक थी। ट्रक के सामने आग बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी। फ़ौरन हमने एक गाड़ी लगाकर, पाइप लगाकर पानी से तकरीबन आग 15 से 20 मिनट के अंदर आग पे काबू पाया गया। ट्रक का अगला हिस्सा है जो बुरी तरह से पूरा कैबिन का और जो मशीन का हिस्सा जो है पूरा जल कर खाक हो चुका है और बाकी पिछला जितना भी बॉडी है वो बचाया गया। अगर हमारी गाड़ी मौके वारदात पर वहाँ नहीं पहुँचती तो आसपास में बाजू में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, ट्रक 5-6 ट्रक खड़ी हुई थी, माल भरा हुआ था उसके अंदर और बाजू में होटलें भी थी और वहाँ के लोगों में अफरा तफरी थी। अल्लाह की मदद रही कि हमारी फायर गाड़ियाँ पहुँचने से आग पे काबू पाया गया है। अंदाज़ा नुकसान तो अभी उसका मालक के बोलने के हिसाब से 5-6 लाख रुपया हुआ है, उसका पंचनामा किया जाएगा। और ट्रक मालक का नाम है सागर राजेंद्र कासार, मुक्काम पोस्ट सौंदाना रहने वाला है और उस ट्रक का नंबर है MH12LT0961। ये ट्रक का नंबर है, 12 चक्का ट्रक थी। और आग बुझाने में हम लोग जो गए यहाँ से, संजय पवार साहब, मैं, शकील तैराक, जाकिर हाजी, विवेक यादव और बिराड़े, ऐसे 5-6 कर्मचारी मौके वारदात पर आग पे काबू पाया गया। मुकम्मल तरीके से आग बुझाकर वहाँ के सरपंच के सब लेखी कर पुलिस के ताबे में गाड़ी को देकर। अभी जो खबर देखने में आ रही है कि मालेगांव शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बॉडी बैठे हुए 100 दिन का समय, 100 दिन का महीना हो, 100 दिन हो गए। उस 100 दिन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जो अपने आप में पहली बार ऐसा किया जाना एक अजूबा से लगता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी गई कि पदाधिकारियों का, जिम्मेदारों का, कारपोरेटरों का तालमेल अगर रहा तो ये शहर डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। जो लोग कारपोरेशन आते हैं, जाते हैं, जिम्मेदारान से मिलते हैं, उन्हें इस बात का बखूबी इल्म होगा कि जो इस्लाम पार्टी के कारपोरेटर बोलो या दीगर पार्टियों के कारपोरेटर बोलो, उनका रवैया पद अधिकारियों के साथ किस तरह का रहता है, किस लैंग्वेज में वो उनसे बातचीत करते हैं, उनकी पोस्ट हो क्या, उनकी पोजीशन क्या, इनका रुआब बात करने का अंदाज आप जाके देखो। ये बात सही है कि अगर उनसे तालमेल नहीं रहा तो डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों को कारपोरेशन में भेजना जिनको बात करने का सलीका ना हो, सही ढंग से पदाधिकारियों से किस तरह से काम लेना ना, अगर ऐसे लोगों को हम कारपोरेशन में भेजेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि मालेगांव शहर कभी डेवलपमेंट नहीं होता। आज 100 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और वो भी बहुत ही बेशर्मी से ली गई। 100 दिन के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, मुझे आप बताओ। एक दूसरे को चैंपियन चोर बोलने वाले, गोबर मारने वाले, एक दूसरे की जातियात पर कीचड़ उछलने वाले,
ऐसे लोग अपने ज़ाती मुफाद के लिए और कुर्सी के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो गए, शहर के मुफाद में नहीं इकट्ठा हो। अभी बजट आएगा, डेवलपमेंट होगा और शहर तरक्की की तरफ जाएगा, वो 2 नंबर की बात है। अभी 100 दिन में लोग ये कहते हैं कि काम खुशबू की तरह महकता है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं ये कहता हूँ कि ये 100 दिन में उन्होंने कचरा नहीं उठवा पाया, इस 100 दिनों में ब्रिज के नीचे का 3 घड़ा नहीं भरवा पाया, इन 100 दिनों में प्रभाग नंबर 3 में हमारी माओ बहन में जो हो रही है उनके लिए 2-4 ऑपरेटरों का बंदोबस्त तक नहीं करवा पाए। ये 100 दिन में, इसमें कोई बजट नहीं, कोई बहुत बड़ा फंड नहीं था। इस 100 दिन उनको तो अफसोस के साथ मनाना चाहिए था कि 100 दिन में आवाम ने जो एतमाद के साथ हमें वोट दिया था, हम उनके एतमाद पर खरे नहीं थे। ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना और बोलना, ये सब जो सिर्फ आवाम के बीच ये लाना है कि देखो हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सुर्खियों को बटोरना। तो मैं एहलियान शहर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के बारे में ये कहेंगे, होगा कुछ नहीं। 1 इंच 20 साल कॉरपोरेशन में रहने के बाद पदाधिकारियों से इनका तालमेल नहीं रहा। आज तालमेल के लिए रिक्वेस्ट होकर आप अंदाज़ा लगा लो, इनके पास 20 साल इक़्तिदार रहा हो, माहौल इनके अपने घर का रहा हो, तो ये शहर कहाँ जाना चाहिए। मैं तमाम शहरियान को ये कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर बिरादरी के झंडे को उखाड़ फेंकिए, जातिवाद के झंडे को उखाड़ फेंकिए, पैसे की रेल पेल को किनारे रखिए और ईमानदाराना सियासत की आप बुनियाद डालिए। अपने घर के गरीब से गरीब कैंडिडेट को मैदान में लाइए, लेकिन पढ़े लिखे ईमानदारों को वहाँ भेजने। मुझे आप बताओ, अनपढ़ और गवार को वहाँ भेजेंगे तो क्या तालीम दुरुस्त हो जाएगी? बदउनवान भ्रष्टाचारों को हम वहाँ भेजेंगे तो क्या वो ईमानदाराना सिस्टम हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। आने वाला वक्त तो आपके हाथ में, असेंबली चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी उसके अंदर रहेगी इंशाअल्लाह। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन दोनों बड़े नेता के बीच में एक गरीब आदमी को एमएलए बनाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तारीख रकम करना आपकी जिम्मेदारी है, ये शहर को आगे ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ये दोनों लीडरान के घर जाने का समय आ जाएगा और ख़ानदानी सियासत का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मालेगांव शहर में चुनकर आएंगे। बहुत बहुत